हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं का मैथ, चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह। और यह गणित हम हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा आव्यूह है, तो आज से हम ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आव्यूह कहते किसे हैं। आव्यूह कहते किसे हैं? तो आव्यूह किसी भी संख्या, वस्तु या आंकड़ों को स्तंभों अथवा पंक्तियों के रूप में एक बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक के रूप में व्यवस्थित करने की क्रिया को हम आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह किसे कहते हैं? किसी संख्या, वस्तु या आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने की क्रिया को आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हम एक इस प्रकार का बड़ा कोष्ठक बनाते हैं और उसमें संख्या भरते हैं 1 2 3 और 4 5 6, तो इसे हमने एक आयताकार रूप में भर दिया। और इसमें ये जो क्षैतिज लाइन होती है, इसको हम पंक्ति कहते हैं, इस क्षैतिज लाइन को। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, इन्हें हम स्तंभ कहते हैं। तो हमने पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिख दिया, तो इसे हम आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद यदि बात करते हैं आव्यूह के बारे में, तो इसके बाद हम क्रम और कोटि जानेंगे। यदि कोई भी आव्यूह है तो उसका क्रम और कोटि क्या होता है? तो किसी भी आव्यूह का क्रम और कोटि उसके पंक्तियों और स्तंभों की में उपस्थित सदस्यों का गुणनफल होता है। जैसे यदि ये है तो इसको हम कितना कहेंगे कि 1 2 3, ये 3 स्तंभ है और पंक्ति 1 2, पंक्ति एक ये पंक्ति और एक ये पंक्ति, और स्तंभ 1 2 3 है। तो जो ऊर्ध्वाधर ऐसे लाइन इसमें हमने बना दिया एक इस प्रकार, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हमारा स्तंभ है। और यदि पंक्ति की बात की जाए तो यहीं पे हम एक और बना लेते हैं, 2 4 2 6 8 10 12 13, कुछ भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें ये जो क्षैतिज लाइन हमने बना दिया, इसको हम पंक्ति कहते हैं। तो इसमें पंक्ति कितनी हो गई? 2 पंक्ति हो गई। तो पंक्ति हमारी 2 हो गई और स्तंभ कितने हैं हमारे? इस प्रकार 3 स्तंभ है। तो यदि हम इस आव्यूह की क्रम और कोटि की बात करें तो इसको हम लिखेंगे कि यह पहले यह आव्यूह 2 गुणे 3 क्रम या कोटि का आव्यूह है। यदि क्रम और कोटि किसे कहते हैं? तो यदि आव्यूह में n पंक्तियां तथा m स्तंभ हो, तो आव्यूह के अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो यह आवश्यक नहीं है, सिर्फ उनका गुणनफल हम लिख देते हैं और वही आव्यूह का क्रम और कोटि कहलाता है। तो किसी आव्यूह का क्रम और कोटि किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों के गुणा को आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ एक लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो इसमें पंक्ति कितनी हुई? 1 पंक्ति 2 पंक्ति। यदि स्तंभ की बात की जाए तो ऐसे ये खड़ा है और ये एक है और ये एक है। तो यदि इसका हम क्रम या कोटि पूछे जाए तो क्रम या कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितना है? 1 2, स्तंभ कितना? 1 2 3 गुणे 3। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह आव्यूह 2 गुणे 3 कोटि का या क्रम का यह आव्यूह है। अब आव्यूह के तत्व कौन से होते हैं? तो इसमें जो ये संख्याएं उपस्थित हैं उन्हें आव्यूह का तत्व कहते हैं। इसका यदि एक आव्यूह का व्यापक रूप देखा जाए तो किसी भी आव्यूह का व्यापक रूप इस प्रकार होता है: a a1
इसको आई जे और ए आई जे और ए आई जे, मतलब प्रत्येक तत्व आई जे लिखा जाता है। आई जे, और इसको भी लिखते हैं ए आई जे और ए आई जे और ए आई जे। और इस प्रकार का, अब जैसे इस तत्व, इस पद को हमें ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद है, तो ये देखेंगे कि ये किस पंक्ति और किस स्तंभ का है। तो ये पहले पंक्ति देखा जाता है, तो पंक्ति, ये पहली पंक्ति। और यदि स्तंभ की बात की जाए तो जहाँ से पंक्ति गिनेंगे यहीं से स्तंभ भी गिनेंगे। जैसे यहाँ से हमने देखा कि ये पंक्ति पहली है और ये पंक्ति पहली, ये पंक्ति दूसरी है, तो अब स्तंभ इधर से नहीं गिनते हैं, इधर से गिनते हैं कि अभी ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। यदि इसको बात की जाए तो इधर से देखिए, इधर से पंक्ति को देखते हैं और इधर से स्तंभ को देखते हैं, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ का हो गया, तो इसको लिखते हैं पंक्ति, पहली पंक्ति का है। और स्तंभ कौन सा है, स्तंभ भी पहला का है। तो यहाँ कौन सा पद है, ए आई जे है, तो इसमें आई तो पंक्ति को डिनोट करता है और जे स्तंभ को डिनोट करता है। तो ए एक और एक लिख देंगे। तो इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ का तत्व है। तो यदि इसकी बात की जाए तो ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तत्व है, तो इसको लिखेंगे, पहली पंक्ति का है तो ए और एक दो हो गया, तो ए एक दो, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। यदि इसको लिखेंगे तो लिखेंगे एक तीन, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो भी दूसरी पंक्ति का हो गया, तो इसको लिखेंगे कि ए दो, मतलब दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन सा है, पहला, तो ये पहला स्तंभ हो गया। अब इसी प्रकार इसकी बात की जाए तो इसको लिखेंगे ए, ये कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, स्तंभ कौन सा, दूसरा, तो ए 22 इसको लिख सकते हैं। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी, ये दूसरी पंक्ति का है और ये स्तंभ तीसरा है, तो इसको लिखेंगे ए 23। तो सबसे पहले ये खेल किया जाता है, तो इसमें यदि गिनने की पद को देखने की बात हो जाए या पहचानने की बात हो जाए, तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेंगे कि पहले पंक्ति को देखते हैं, न कि स्तंभ को। जैसे ये इसको देख सकते हैं कि जैसे ये भी तो हो सकता है कि ये पहले स्तंभ और पहली पंक्ति का है, तो इस कंडीशन में हमारा सवाल गलती हो जाता है या भी उल्टा बन जाता है। सबसे पहले हम पंक्ति को देखते हैं तब स्तंभ को देखते हैं। तो किसी भी आबी, मतलब आबीव के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, आबीव के पंक्तियों अथवा स्तंभों में उपस्थित तत्वों को आबीव का तत्व कहते हैं। और इसका ये व्यापक रूप होता है, किसी भी आबीव का व्यापक रूप होता है। अब से उदाहरण के लिए हम एक और आबीव बनाते हैं। यदि ये एक हमारा आबीव है, यदि इसमें पूछा जाए कि यह किस क्रम और कोटि का है, तो पहले गिनेंगे पंक्ति एक दो, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। अब स्तंभ की बात की जाए तो पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो पंक्ति दो है, स्तंभ भी दो है, तो इस रूप में लिख देंगे और कहेंगे कि यह 2 गुणित 2 क्रम या कोटि का आबीव है। और यदि इसके पूछा जाए कि ये 6 कौन सा पद है, 6, तो इसको हम लिखेंगे कि यह पहली पंक्ति पहला स्तंभ का है। 8 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का है। ये 9 है, तो इसको क्या पहचानेंगे, इसको कहेंगे कि ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का है। और इस 7 की बात की जाए तो यह दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व है। इस प्रकार हम आबीव के तत्वों को निर्धारित करते हैं या पहचानते हैं। यदि आबीव के निरूपण की बात की जाए कि आबीव कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, तो हम किसी भी आबीव को वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किसी भी आबीव को वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। तथा आबीव के तत्वों को
स्मॉल लेटर से लिखते हैं, अवयव के तत्वों को वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। जैसे हम एक आव्यूह बनाते हैं, जैसे एक आव्यूह, और इसको व्यापक रूप ए आई जे, और इसको भी ए आई जे, इसको भी ए आई जे लिखते हैं, ए आई जे। और जैसे यदि बात की जाए तो ए सभी में बराबर है, लेकिन जो आई जे है ये इसका क्रम निर्धारित करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आव्यूह कौन सा है। यदि इसको हम ए लिख देंगे तो इसको कहेंगे कि ये आव्यूह ए है। या उसी प्रकार बी से लिख सकते हैं किसी भी आव्यूह को, 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सा आव्यूह, ये आव्यूह बी है, ये ए आव्यूह है, ये बी आव्यूह है। और इसको हम जो हमने बताया कि इस आव्यूह को बड़े अक्षर से लिखते हैं और उसके तत्वों को छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे ए, या इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि ए बी सी। जैसे हमने यहाँ सभी ए लिख दिया, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ। तो इसी आव्यूह को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि यदि आव्यूह को लिखते हैं तो उसको बड़े अक्षर से लिखते हैं तथा आव्यूह के तत्वों को वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। अब उसके बाद आव्यूह के प्रकार देख लेते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। इस आव्यूह हमें 10 प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? आव्यूह आव्यूह 10 प्रकार के होते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं कि आव्यूह मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। तो अब पहले आव्यूह की बात करते हैं। तो इसको क्या क्या होते हैं कि क्षैतिज आव्यूह होता है, क्षैतिज आव्यूह। दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और तीसरा होता है वर्ग आव्यूह, जो वर्गाकार आव्यूह होता है। और फिर उसके बाद चौथा हम देखते हैं कि पंक्ति आव्यूह। पांचवा हमारा होता है कि स्तंभ आव्यूह। छठा होता है शून्य आव्यूह या इस रिक्त आव्यूह, शून्य आव्यूह, या इसी को हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, रिक्त आव्यूह। सातवां होता है कि इकाई का तत्समक आव्यूह, इकाई का तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। आठवां हमारा होता है कि अदिश आव्यूह। और नौवां होता है हमारा उप आव्यूह, सॉरी एक विकर्ण आव्यूह, इसमें विकर्ण आव्यूह। और 10वां हमारा आव्यूह होता है उप आव्यूह या उप आव्यूह। तो इन 10 में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे कैसे होते हैं। देखते हैं कि क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है। तो यदि एक ऐसा आव्यूह बनाते हैं जिसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होनी चाहिए, तो इसको आयताकार रूप में बनाएंगे। तो पंक्ति 4 6 8 1 2 3
हमने एक अवयव बना दिया। तो इसमें अब गिनेंगे कि पंक्तियां कितनी है। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहली, ये दूसरी, और स्तंभ गिना जाए तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, और ये हमारा कौन सा, ये तीसरा स्तंभ है। तो स्तंभ कितने हो गए, स्तंभ बराबर हमारे 3 हो गए और पंक्तियां हमारी 2 हो गई। तो पंक्तियां स्तंभ से कम है, तो जो इस प्रकार का अवयव होता है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। क्षैतिज अवयव में स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ऐसे अवयव को हम क्षैतिज अवयव भी कहते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर, दूसरे प्रकार का जो ऊर्ध्वाधर अवयव होता है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव, तो उसको हम लिखेंगे कि जिस अवयव में स्तंभों की संख्या कम होती है, जिस अवयव में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम होती है, पंक्तियों से कम होती है, उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। यदि ऊर्ध्वाधर अवयव बनाया जाए तो ऊर्ध्वाधर अवयव कुछ इस प्रकार का होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यदि इसमें पंक्ति और स्तंभ गिना जाए तो इसमें पंक्ति 1 2 और ये 3, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। और स्तंभ की बात की जाए तो ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो स्तंभ हमारे 2 हो गए तथा पंक्तियों की संख्या 3 हो गई। तो ये इसको यदि इसका क्रम और कोटि लिखेंगे तो पहले 3 गुणे 2 लिखेंगे। ये 3 गुणे 2 का क्रम या कोटि का अवयव है, लेकिन ये कौन सा अवयव है, ऊर्ध्वाधर अवयव है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम है। तो इसको इस प्रकार के अवयव को हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव कैसा होता है। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, तो वह अवयव जिसका पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो वह अवयव, जिसकी स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, जैसे यदि हम एक अवयव लिख देते हैं 1 2 3 4, तो इसमें पंक्ति कितनी है, पहली, ये दूसरी, 1 2, 2 पंक्ति और स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, 1 2। तो ये 2 गुणे 2 का हो गया। तो इसमें 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो ऐसा अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। ये तो 2 गुणे 2 क्रम या कोटि का अवयव है। इसी प्रकार हम 3 गुणे 3 का भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि इसमें हम पंक्ति और स्तंभ गिनते हैं तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और स्तंभ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये 3 गुणे 3 क्रम और कोटि का हो गया, तो ये वर्ग हो गया। तो इसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पंक्ति अवयव, चौथा जो होता है वो पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव को इसे कहते हैं, तो जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति होती है, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं।
और ऐसे अभी स्तंभों से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ पंक्तियों से मतलब होता है। जैसे हम एक लिख देते हैं 1 2 3, इसमें सिर्फ एक पंक्ति यदि हम स्तंभ बनाएंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 स्तंभ बन जाएंगे। यदि हम यही लिख देते 1 2 3 4 5 6, तो इसमें स्तंभ 1 2 और 3, लेकिन पंक्ति 1 और 2, इसमें 2 पंक्ति होगी तो इसलिए ये पंक्ति अभी नहीं होगा। और ये सिर्फ इसमें एक पंक्ति है, इसमें स्तंभ 2 है, इसको 1 2 ऐसा भी लिख सकते हैं तो इसमें भी एक पंक्ति है। या इसी को हम और बड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें भी पंक्ति एक है और स्तंभ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, ये 5वां स्तंभ। तो यदि हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 5 क्रम या कोटि का है, इसको लिखेंगे तो 1 गुणे 2 क्रम या कोटि का है, और इसको लिखेंगे कि 1 गुणे 3 क्रम या कोटि का है। तो पंक्ति अवयव आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं कि स्तंभ अवयव क्या होता है। तो जिस अवयव में स्तंभ की संख्या केवल 1 होती है, जिस अवयव में या जिस अवयव जिस अवयव में जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है, केवल एक स्तंभ होता है, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। और इसमें हमें पंक्तियों से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यदि इसको लिखा जाए तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3, इस प्रकार का हमारा अवयव बन जाएगा। तो ये कैसा अवयव है? ये स्तंभ अवयव है। यदि यदि स्तंभ इसका एक है, पंक्ति 1 2 3 हो, तो पंक्ति तो 3 हो गई लेकिन स्तंभ हमारा एक है, तो इसलिए इसको स्तंभ अवयव कहते हैं। तो इसको देखा जाए कि किस क्रम और कोटि का है, तो पंक्ति कितनी 1 2 3, ये 3, स्तंभ कितना 1, तो 3 गुणे 1 क्रम और कोटि का अवयव है। ये जो क्रम और कोटि लिखा जाता है तो इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखा जाता है, फिर गुणे में स्तंभों की संख्या। तो ये 3 गुणे 1 क्रम और कोटि का अवयव है, और इसको हम कौन सा अवयव कहेंगे? स्तंभ अवयव। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये कैसा अवयव बन गया? ये किस क्रम कोटि का? तो इसका स्तंभ तो एक है लेकिन पंक्ति 1 2 3 4, तो 4 गुणे 1 क्रम और कोटि का यह अवयव बन गया। तो इस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव, तो इसको लिखेंगे कि जिस अवयव के प्रत्येक तत्व शून्य होते हैं, जिस अवयव के प्रत्येक तत्व शून्य होते हैं, उसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। जैसे कि एक हमने अवयव बना दिया 0 0 0 0 0 0, तो ये तो एक हमारा शून्य अवयव है, लेकिन ये किस प्रकार का है? यदि इसमें क्रम और कोटि पूछा जाए तो इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और ये पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ, तो ये किस क्रम और कोटि का हो गया? 2 गुणे 3 और क्रम कोटि का, ये एक शून्य अवयव बन गया। ये 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार भी बना सकते हैं। अब ये किस क्रम और कोटि का बन गया? तो 1 2 3, तो पंक्ति तो हमारी 3 हो गई लेकिन स्तंभ 1 और 2 बन गया, तो ये 2 गुणे 3 क्रम और कोटि का एक शून्य अवयव बन गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रकार आपको समझ में आए होंगे। शेष जो इसके 4 प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और यदि इसमें कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।